भाई इस बार चेक करना, आवाज़ आ रही है सबको? चलो इस पर ज़रा बोलना, आवाज़ आ रही है? कोई तो कमेंट कर दो। क्या हो गया आज यार? चलो भाई इस बार ठीक है। प्रभात कुमार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग प्रभात जी। सलोनी कुमारी यस सर, यस सर। आयुष, पृथ्वी आजाद, विवेक कुमार, स्वाति कुमारी, दिल नसीब, विकास, राजेश कुमार ठीक है सर। संगीता कुमारी बोल रही हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग संगीता जी। चलो भाई हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट देखो इसको इरेज करता। ओके तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लेटर राइटिंग किया था, उसी में से कुछ हम लोग बिजनेस लेटर के बारे में भी जानेंगे। हमने उस दिन किया था कि बिजनेस लेटर कितने तरह के होते हैं। चलो पीडीएफ निकाल लेते हैं भाई, कहाँ है पीडीएफ? देखो मिल जाओ, कहाँ मैंने रखा था उसको। चलो ये रहा, ठीक है। प्रभात कुमार बोल रहे हैं यस सर। ओम प्रकाश यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी। विकास चौबे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। संतन कुमार यस सर। पृथ्वी आजाद बी कंटिन्यू सर, थैंक यू पृथ्वी जी। सुरुचि, सर वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अनुपम कुमारी, न्यू वाले लिंक पे क्लिक करो भाई, पुराने वाले लिंक से नहीं ओपन होगा। ओके चलो तो हमने पिछले क्लास में कहाँ तक किया था भाई, देख लो जरा एक बार। रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे, चीज़ों का क्विक रिव्यू करने वाले हैं। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। देखो नीतीश मैकेनिकल बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सूरज कुमार गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर है, चलो भाई थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं तो कि आपको दिखाई दे, ठीक है। देखो भाई इसको हम लोगों ने किया था रिगार्डिंग वेविंग ऑफ द फीस, फी माफ करने के लिए, ये हम कर चुके थे। आपको एक क्वेश्चन कल दिया गया था कि फी माफ करने के संबंध में लिखिए, तो हम इस सवाल को कर चुके थे। नेक्स्ट देखो ये था लाइब्रेरियन के पास। वीडियो विजिबल है, पीडीएफ नज़र आ रही है भाई, पीडीएफ नज़र आ रही है, विजिबल है, देखो तो ज़रा। लाइब्रेरियन के पास हमने एप्लीकेशन कल किया था, तो इसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। चलो फिर हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर किया, ओके। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर किया था, जैसा कि इस पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा। फीचर भी हमने जाना, ओके। इंक्वायरी लेटर भी एक किया था भाई, लाइव कंप्यूटर वाला, ठीक है। हाँ यह क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के तौर पर लिए थे, ये आपको घर से बनाने के लिए था सर। क्या है जरा देख लो क्वेश्चन। अच्छा वीडियो विजिबल है, थैंक यू एवरीवन। हाँ सर ओके। चलो भाई अब कमेंट ऑफ करो, आ जाओ क्लास में। कल आपको एक होमवर्क दिया गया था लेटर राइटिंग करने के लिए, देखो मैंने क्या लिखा है। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, अर्थात लेटर नंबर 7 है
क्या है, राइट अ लेटर टू लाइट वेज स्पोर्ट्स अम्रपाली थाने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सपोर्ट्स आर्टिकल मिनिमम 3 टू बी सप्लाइड टू योर कॉलेज जीपी गया बिहार, साइन एज सुरेश और रवीना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। कह रहा है कि आप एक लेटर लिखिए, किसके पास लिखना है भाई लेटर, राइट अ लेटर, एक लेटर आपको लिखनी है, ओके, राइट अ लेटर टू लाइट वेज स्पोर्ट्स, एक दुकान का नाम है लाइट वेज स्पोर्ट्स, कहाँ है तो अम्रपाली थाने में, ये प्लेस हो गया। प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर प्लेस करना है, आपको ऑर्डर देना है, इट मीन्स कि ऑर्डर लेटर है। मैं बिजनेस लेटर का टाइप पढ़ाया था, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, तो यह ऑर्डर लेटर है, ओके। फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल मिनिमम 3 टू बी सप्लाइड टू योर कॉलेज जीपी गया। करा है कि स्पोर्ट आर्टिकल्स मतलब स्पोर्ट के सामान उनको सप्लाई करवाना है और कम से कम 3 आर्टिकल्स होना चाहिए भाई, कम से कम 3 आइटम्स होने चाहिए। करा है कि साइन एज सुरेश और रवीना, खुद को क्या साइन करना है भाई, सुरेश या रवीना साइन करो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। और आप हो कौन, तो आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, मतलब खेल सचिव हो, जो भी इसको बोल लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में से सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस निकालो। तो आप देखोगे राइट अ लेटर टू के बाद जो रहेगा ना बाबू, वह होता है आपका रिसीवर एड्रेस। 2 के बाद वाला रिसीवर एड्रेस होगा, तो यह आपका है रिसीवर एड्रेस। कौन, लाइट वेज स्पोर्ट्स अम्रपाली थाने, यह रिसीवर एड्रेस है। अब सेंडर एड्रेस निकालना चाहो तो सेंडर एड्रेस आपको मिलेगा, कहाँ सप्लाई करना है सर, तो आपके कॉलेज में, यानी कि कॉलेज जीपी गया बिहार, यानी जीपी गया बिहार आपका सेंडर एड्रेस होगा। ऑर्डर कहाँ भेजा जाएगा, तो आपके कॉलेज में। और लेटर कौन भेज रहा है, ऑर्डर कौन देगा, कौन दे रहा है भाई, आप ही दे रहे हो ना। आप मोबाइल से ऑर्डर करते हो तो देने वाला तो आप ही है ना, तो आपकी कॉलेज ऑर्डर दे रहा है, यानी कि सेंडर एड्रेस ए है और रिसीवर ए। लेटर भेजेगा कौन, तो जीपी गया भेज रहा है, और लेटर जा रहा है किसके पास, तो लाइट वेज स्पोर्ट्स के पास, ओके। और आप कौन है भाई, लेटर लिखने वाला व्यक्ति कौन है, सुरेश या रवीना, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। क्वेश्चन आशा है समझ में आ गई होगी आपको। रंजन जी यस सर, राजू सिंह यस सर। अब कमेंट बंद करो भाई। देखो तो कैसे मैंने लिखा है जरा देखना यहाँ तुम। देखो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, जैसा कि हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं। तो मैंने लिखा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया बिहार। ईमेल आईडी यहाँ पर मैंने लिखा है, आप चाहें तो ईमेल आईडी ना भी लिख सकते हैं, ये ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। यह भाई क्या है, तो यह सेंडर एड्रेस है, सेंडर, ओके, सेंडर्स एड्रेस, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने डेट डाला, हालांकि डेट डालने का स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ। यह अमेरिकन स्टाइल में लिखा हुआ है, ब्रिटिश स्टाइल में ऐसे आप लिखेंगे 13 मई 2021, ये आपका ब्रिटिश स्टाइल हो गया। तो डेट लिख लीजिए आप। उसके बाद यह लिखा हुआ है रिसीवर एड्रेस, 2 के बाद वाला रिसीवर एड्रेस होता है डेट के बाद। तो यह सेंडर एड्रेस डेट हो गया, और यहाँ पर है आपका रिसीवर एड्रेस जो क्वेश्चन में दे रखा था। सर क्वेश्चन में ना दिया रहेगा तब हम अपना मन से कोई भी एड्रेस बना लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ था लाइट वेज स्पोर्ट्स अम्रपाली थाने, ये मैंने पिन कोड बना दिया है। यहाँ भी देख रहे हैं पिन कोड बनाया हुआ है। ये एड्रेस लिखने का तरीका है, सबसे पहले नाम लिखो, फिर जगह, उसके छोटे जगह का नाम लिखो, फिर स्टेट का नाम लिखो या शहर का नाम लिखो, लास्ट में उसका पिन कोड डाल देना। इस तरह से एड्रेस बना सकते हैं। आप एक आध एड्रेस याद भी रख सकते हैं यदि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तब एक आध एड्रेस याद रखो, ठीक है। चलो उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, विषय क्या है, हम किस विषय पर लेटर लिख रहे हैं। तो ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल, स्पोर्ट्स आर्टिकल का ऑर्डर है ना। चलो उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिए हैं भाई यहाँ पर, डियर सर। यदि आप जान रहे हो कि जो वहाँ का दुकानदार है, जो शॉपकीपर है,
वह मैडम है तो आप यहाँ पर सर की जगह पर मैडम लिखेंगे। ठीक है सर, हमको पता यदि ना रहे कि सर या मैडम है तब क्या लिखेंगे, तो केवल सर लिखेंगे सर, मैडम नहीं सर ही लिखना है आपको। हाँ एक बात और यहाँ पर नोटिस करना, आप डियर सर को सब्जेक्ट के ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब पहले डियर सर लिखो उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, आप लिख सकते हैं, और यही वाला पैटर्न लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सैल्यूटेशन भी हमने लिख लिया, सैल्यूटेशन कौन है, डियर सर। उसके बाद आएगा कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर। तो देखो यहाँ से मैंने कंटेंट लिखा है, आप देख पा रहे होंगे मैंने शुरुआत से ही थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा है ताकि पैराग्राफ में चेंज कर सकूँ। देख लो यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ना, तो एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना ताकि आप पैराग्राफ आसानी से चेंज कर सको। देखो मैंने क्या लिखा भाई, आपको ऑर्डर देना है। तुम सपोज करो तुम ग्राहक हो और तुम ऑर्डर दे रहे हो किसी को, हालांकि हम लोग तो अब फ़ोन से ऑर्डर दे लेते हैं, लेकिन भाई यदि जब बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर होता है तो उसके लिए लेटर लिखना पड़ता है, जो कि वो फॉर्मल हो जाता है। मौखिक हम लोग ऑर्डर नहीं देते हैं, रिटेन ऑर्डर देते हैं। सरकार भी जब ऑर्डर देती है ना तो वह मौखिक नहीं होती है, वह रिटेन ऑर्डर होती है। सरकारी ऑफिसर भी कुछ ऑर्डर देता है ना सरकार के कार्य के लिए, तो वह रिटेन ऑर्डर होगा। जैसे भी वेंटिलेटर के लिए सरकार ऑर्डर दे रही है तो यह रिटेन ऑर्डर देगी, ना कि फ़ोन से वो बोल देगी कि इतना ऑर्डर कर दो। मेरे हम लोगों जैसा ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग सरकारी पढ़ रहे हैं भाई, है ना। जब आप की नौकरी लग जाएगी तब ये चीज़ें काम में आने वाली है, लिखना पड़ेगा आपको। गौतम कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ग्रुप वगैरह में एक बार शेयर कर सकते हो, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्लास नहीं चल रहा है। चलो क्या है भाई, तो मैंने लिखा बॉडी में माई कॉलेज नीड्स, देखो जरा, माई कॉलेज नीड्स सम स्पोर्ट्स आर्टिकल ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। हमने क्या लिखा कि मेरे कॉलेज को ज़रूरत है कुछ स्पोर्ट्स आर्टिकल के, और वो भी अच्छे क्वालिटी का। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल्स। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन आर्टिकल पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दीजिए। द लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इज अटैच्ड हियर विद। जो लिस्ट है आर्टिकल का, मतलब कौन कौन सामान हमको चाहिए, कौन कौन आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल में सामान, वस्तुएं, सामग्री, वह यहाँ पर मैं अटैच कर दिया हूँ। हियर विद का मतलब यहाँ पर इसके साथ है। ठीक है, तो नीचे मैं लिस्ट लिख दूंगा। मैंने लिखा कि मेरे कॉलेज को अच्छे किस्म का, उत्तम क्वालिटी का कुछ स्पोर्ट्स आर्टिकल चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन आर्टिकल्स पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा सा अतिरिक्त छूट दे दीजिए। यहाँ जो आर्टिकल्स का नाम है मैं अटैच कर दिया हूँ, तो आगे आर्टिकल का नाम आएगा। आप लिखोगे ना कि कौन कौन सामान मुझे चाहिए, कौन कौन सामान आप डिलीवर करना चाहते हैं, बोलो भाई। ओके, तो देखो नेक्स्ट पेज में मैंने आर्टिकल लिखा है, जिक्र किया है कि कौन कौन सामान मुझे चाहिए। देखो भाई, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लिखा आइटम। आप इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं सर, जो जो सामान आपको चाहिए उसका लिस्ट बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आइटम लिख देना, या यहाँ आइटम के जगह पे आर्टिकल भी लिख सकते हो, ARTICLE आर्टिकल। ओके, उसके बाद वह आर्टिकल, वह आइटम किस ब्रांड का होगा, तो मैंने यहाँ पर ब्रांड लिखा, और उसका क्वांटिटी कितनी होगी। मतलब जैसे आपको फुटबॉल चाहिए तो फुटबॉल कितना चाहिए, एक 2 3 4, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितना नंबर होगा उसका, तो यहाँ क्वांटिटी लिख देंगे। यदि आपको कुछ और जो है पूछना, यदि आपको कुछ और चाहिए तो आप एक और यहाँ से ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे एक और बॉक्स बना सकते हैं। यदि इसमें कुछ और आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। यदि कलर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कलर लिख सकते हैं, है ना। चलो, तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा फुटबॉल,
आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। जो आपको लगता है कि मुझे ए ऑर्डर करना है, लेकिन खेल से संबंधित होना चाहिए और कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 आर्टिकल्स होने चाहिए। तो पहली बार में मैंने फुटबॉल लिखा, फर्स्ट आइटम किस ब्रांड का, शिवा ब्रांड का। सर हमको ब्रांड ना पता रहे तब, अरे भाई कोई भी नाम लिख दो ना, एग्जामिनर को थोड़ी पता है, एग्जामिनर को सच या झूठ से नहीं मतलब है, बस वो फॉर्मेट देखता है। तो कोई बोलेगा सर फुटबॉल शिवा ब्रांड का मिलता है, अरे मिलता है या ना मिलता है डजेंट मैटर, बस नाम लिख दो तुम हैं। मैं फुटबॉल थोड़ी खेलता हूँ कि उसका ब्रांड जानता हूँ, कौन कौन ब्रांड आता है, किसी भी नाम लिख लो। तो कितना देखो, फुटबॉल चाहिए शिवा ब्रांड का, नंबर कितना 4 फुटबॉल चाहिए। क्रिकेट बॉल्स चाहिए किस ब्रांड का, हीरो ब्रांड का, और कितना क्रिकेट बॉल चाहिए, तो 5 बॉल्स चाहिए। क्रिकेट बैट्स चाहिए किस कंपनी का भाई, MRF के, और कितना चाहिए, तो 3 बैट्स चाहिए हमको। उसके बाद ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स आपको पता होगा हाथ में लगाने वाला होता है, किस कंपनी का, किस ब्रांड का, पेवेलियन का, और यह कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 15, यानी कि 15 ठो चाहिए। स्पोर्ट्स शूज है, जूते चाहिए किसका, तो नाइकी का भाई, कितना, तो 10, यानी कि 10 पीस चाहिए हमको, ऐसा वो बोल रहा। यदि आपको कुछ और चाहिए तो आप नंबर 6 भी यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ऑर्डर देख करके यहाँ 6 जोड़ देंगे और आपको जो चाहिए वो लिख लीजिएगा ऐसे। तो ये आप लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आसान शब्दों में लिख लीजिए क्या, तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर, आई होप यू विल सेंड दिस आर्टिकल्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। मुझे आशा है कि आप इन सामानों को, इन आर्टिकल्स को इस सप्ताह के अंत तक भेज देंगे। आई होप यू विल सेंड दिस आर्टिकल्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। बाय द एंड ऑफ दिस वीक मतलब इस सप्ताह के अंत तक आप इन सामानों को हम तक पहुंचा देंगे, भेज देंगे, सप्लाई कर देंगे। उसके बाद मैंने लिखा है भाई थैंकिंग यू, देखो थैंकिंग यू, और उसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन लिखा। थैंकिंग यू के बाद यहाँ पर देख सकते हो यह आपका रहा सब्सक्रिप्शन, इसी को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं बाबू, सब्सक्रिप्शन, या इसको एंडिंग भी बोलते हैं हम लोग, एंडिंग, या क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोल लो, तो देख लो योर्स फेथफुली। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर योर लिख देते हैं, योर फेथफुली, ये गलत होगा बाबू, ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है, यहाँ एस लगाना है। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं योर में अपोस्ट्रोफ एस लगा रहे, ये भी गलत है। देख लो कैसे, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। आपको पीपी चाहिए, पीपी मैंने बताया था ना, यू योर से, यू का पीपी क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन योर से, तो यहाँ आपको पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। उसके बाद अपना नाम लिखो, रवीना। हालांकि ध्यान रखिए यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में नाम प्रोवाइडेड था, जो नाम दिए रखा था क्वेश्चन में, गिवन था, उस गिवन नाम का ही प्रयोग करना है। और आप हैं कौन भाई, तो आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, कहाँ के, तो जीपी गया के अपने कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए अपने कॉलेज, अपना नाम नहीं बल्कि क्वेश्चन में जो नाम दे रखा है उसी नाम का प्रयोग करना है। तो एक बार मैं शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये आपका था, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे लिखा। तो भाई ये था कल का आपका होमवर्क, आप मैच कर लोगे यदि आप बना चुके हैं तब। ध्यान रखो ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें यदि अच्छे से पढ़ते हो तो दोबारा लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो इंटरव्यू वाला लेटर हो या नौकरी वाली लेटर हो। एसएससी में भी लेटर आता है, बैंक में भी लास्ट में डिस्क्रिप्शन पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको लेटर लिखने को दिए जाते हैं। इवन कि एमटीएस में भी आता है और 12 में और 10th में तो आएगा ही। तो भाई आप कोई भी एग्जामिनेशन दो, लेटर मैं बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा है ही नहीं लेटर। ओके, इतने तो टीचर्स को भी नहीं आते हैं सर, कोई देख भी रहा होगा तो समझ रहा होगा इस बात को। ओके चलो, टिंकू कुमार ग्रुप ए, क्यों भाई ग्रुप ए क्यों बता रहे हो तुम?
अमन कुमार सर ग्रुप ए या ग्रुप बी का क्लास चल रहा है। भाई कोई भी ग्रुप वाला कर लो, डजेंट मैटर। तुमको यदि लग रहा है कि लेटर मुझे नहीं आती है तो तुम क्लास कर लो, दिक्कत क्या है। आज सीखो या 2 साल के बाद सीखो, सीखना तो पड़ेगा यदि तुम्हें नौकरी लेनी है तब। ओके चलो, ओके एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट पेज लेते हैं बाबू। हाँ, हमने कल देखा था ऑर्डर लेटर के बारे में कि ऑर्डर लेटर क्या होता है, डेफिनेशन लिया था। हालांकि ऊपर वाला जो लेटर मैंने दिया एक एग्जाम्पल अभी पीछे, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वह ऑर्डर लेटर का ही एग्जाम्पल था दोस्त, वह ऑर्डर लेटर ही था। ओके चलो देखो, तो सब यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं एक लाइन का। हो सकता है आपसे पूछ दे कि व्हाट इज ऑर्डर लेटर, या कोई भी पूछ सकता है कि ऑर्डर लेटर क्या होता है, या अपनी जानकारी के लिए जाने कि ऑर्डर लेटर क्या होता है, या लेटर ऑफ ऑर्डर। तो क्या है भाई, द लेटर विच इज रिटेन बाय द बायर टू द सेलर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स इज कॉल्ड ऑर्डर लेटर। इट मीन्स कि वैसा लेटर जिसे लिखा जाता है बायर के द्वारा, बायर मीन्स खरीदने वाला, खरीदने वाले के द्वारा, खरीदार के द्वारा, क्रेता के द्वारा, किसको, सेलर को, यानी कि विक्रेता को। जब बायर सेलर के पास ऑर्डर प्लेस करने के लिए, प्लेस एन ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर देने के लिए, तो जब बायर के द्वारा सेलर के पास ऑर्डर देने के लिए कोई लेटर लिखा जाएगा तब वैसे लेटर को हम लोग ऑर्डर लेटर बोलेंगे। ऑर्डर लेटर लिखेगा कौन, तो बायर लिखेगा। किसके पास लिखेगा, तो सेलर के पास लिखेगा। सिंपली सुनो ना, यदि तुमको कोई ऑर्डर देना है तो आप क्या करोगे, आप एक लेटर लिखोगे। तो आप बायर है ना, आपको यदि खरीदना है तो आप ही लेटर लिखिएगा ना कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, तो आप हो जाइएगा बायर। जिससे आप खरीदिएगा वह व्यक्ति सेलर कहलाएगा, और जो आप लेटर लिखेंगे वह कैसा लेटर होगा, ऑर्डर लेटर होगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने पिछले पेजेज में देखा, ठीक है, वह ऑर्डर लेटर ही था। जो अभी आपने लेटर किया ये ऑर्डर लेटर ही था भाई, देख लो, है ना, ये ऑर्डर लेटर ही था। क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, यह ऑर्डर लेटर था, है ना, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर लेटर है। उसका डेफिनेशन भी हमने देख लिया, तो यह ऑर्डर लेटर है। ओके चलो, उसके बाद आता है बाबू एडजस्टमेंट लेटर। अभी तक एग्जाम ये वाला एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत कम इम्पोर्टेंट है, परंतु फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी रख लेनी चाहिए, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट लेटर को लोग कई नामों से पुकार लेते हैं भाई। पहला जो नाम मैं लिखा हूं यहां पर वह है आपका, चलो पेन चेंज कर लेते, पहला जो नाम है वह है एडजस्टमेंट लेटर। इसको हम कन्फर्मेशन लेटर भी बोलते हैं। देखो, द लेटर विच इज रिटेन बाय द सेलर टू द बायर कन्फर्मिंग द ऑर्डर रिसीव्ड इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट और कन्फर्मेशन लेटर। इट मीन्स कि देखो सिंपल सी बात है, तुमको यदि कोई सामान खरीदना है तो ये रहा बायर, ये रहा सेलर। तो सामान खरीदना है तो बायर ऑर्डर लिख देगा, तो बायर क्या लिखेगा, ऑर्डर लेटर लिखेगा, ऑर्डर। उसके बाद जो सेलर है, मान लो उसको ऑर्डर आ गया तो वो कंफर्म होना चाहेगा ना, तो वापस सेलर भी लिखता है बायर के पास एक लेटर कि हाँ क्या आप जरूरी चाहिए, आपको कंफर्म है तो मैं आपको इतना तारीख को ये वाला पहुंचा दूंगा। तो वो कंफर्मेशन लेटर देता है कंफर्म होने के लिए, एकदम कंफर्म कर देता है ऑर्डर को। आप भी जैसे आप अमेजन पे ऑर्डर देते हैं तो आपका ऑर्डर भी कंफर्म होना चाहिए, है ना, वो कंफर्मेशन जारी करता है आपको। तो आप भी ऑर्डर देंगे तो सेलर कंफर्म करेगा। अब जब सेलर कंफर्म करने के लिए जो आपको लेटर लिखता है उस लेटर को कंफर्मेशन लेटर या एडजस्टमेंट लेटर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है कि वैसा
वैसा लेटर जो लिखा जाता है सेलर के द्वारा, किसको, बायर को, कन्फर्मिंग द ऑर्डर रिसीव्ड, मतलब जो उसको ऑर्डर मिला उस ऑर्डर को कन्फर्म करते हुए सेलर के द्वारा लिखा गया लेटर को ही हम बोलते हैं एडजस्टमेंट लेटर, कन्फर्मेशन लेटर। एक बात समझो, तुमको कोई सामान खरीदना है तो तुम ऑर्डर दोगे तो तुम लिखोगे ऑर्डर लेटर, बायर लिखेगा ऑर्डर लेटर, उसके बाद वह दुकानदार, वह सेलर उस ऑर्डर को कन्फर्म करते हुए लिखेगा कन्फर्मेशन लेटर। तो आप लिखिएगा तो ऑर्डर लेटर, और वो ऑर्डर को कन्फर्म करने के लिए सेलर लिखेगा तो वह कन्फर्मेशन लेटर या एडजस्टमेंट लेटर कहलाएगा। सर मुझे नहीं लग रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ऑर्डर लेटर में, कन्फर्मेशन लेटर में। ओके, चलो लास्ट में मैं इन चीज़ों को और आसानी से एक जगह इकट्ठा कंपेयर कर दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, देखो उसके बाद है कंप्लेंट लेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्लेंट लेटर्स लिखने के लिए आते हैं एग्जामिनेशन में कि कंप्लेंट लेटर्स क्या होता है। तो देखो बाबू जरा सा क्या लिखा है, ध्यान से देखना। कहता द लेटर विच इज रिटेन बाय द बायर टू द सेंडर, ठीक है, बायर टू द सेंडर, सेंडर यहां नहीं सेलर कर लो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, सेंडर के जगह पर सेलर कर लो ज़्यादा बढ़िया अर्थ निकलेगा। तो द लेटर विच इज रिटेन बाय द बायर टू द सेलर मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट द गुड्स डिलीवर्ड इज कॉल्ड अ कंप्लेंट लेटर। मतलब कि वैसा लेटर जो बायर के द्वारा सेंडर नहीं बल्कि सेलर के पास लिखा जाता है, किस लिए, कंप्लेंट करते हुए, मेकिंग अ कंप्लेंट मतलब एक कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए, कंप्लेंट अगेंस्ट द गुड्स डिलीवर्स। सिंपल सी बात है, मान लो दुकानदार जो सामान आपको भेजा, पहले आप ऑर्डर किए, उसने कंफर्मेशन लेटर भेजा, उसके बाद उसने सामान को आपके पास सप्लाई कर दिया और हमने देखा कि उसने टीवी भेजा और एक जो टीवी है वो चल ही नहीं रही है या टूटी हुई है, उसका साउंड नहीं बेहतर आ रहा है। तो जो उसने सामान भेजा, सामान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, गुड्स, जैसे कि देख लो GODDS, गुड्स मीन्स सामान। उसने जो सामान भेजे, गुड्स भेजे, आर्टिकल्स भेजे, उसमें डिफेक्ट थी, डिफेक्ट मीन्स कमी। तो उसको शिकायत में लिखोगे ना, लेटर लिखोगे ना कि देखिए आपका इतना सामान अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ या नहीं करूँगा। तो जो आप शिकायत करने के लिए लेटर लिखोगे वैसे लेटर को हम कंप्लेंट लेटर कहेंगे। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले ऑर्डर होगा, उसके बाद कंफर्मेशन आएगा और उसके बाद आपके पास सामान आ जाएगा। और यदि कोई सामान में खामियां पाई जाती है, क्वालिटी पुअर है या कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है, उसको लेकर के आप शिकायत करेंगे, तब वह कहला जाएगा कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर कौन लिखेगा सर, बायर लिखेगा या सेलर? तो सिंपल सी बात है, कौन लिखेगा, बायर लिखेगा। ऑर्डर लेटर कौन लिखेगा, बायर लिखेगा। कंफर्मेशन लेटर कौन लिखेगा, तो सेलर लिखेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं भाई? कोई कमेंट में रिप्लाई करो। रोशन कुमार नो प्रॉब्लम सर। रंजय कुमार बोल रहे हैं जी सर, बिल्कुल रंजन जी, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। ओ बताओ, तुमको लाइव भी मिल रहा, अब रिकॉर्डिंग भी भाई साहब को चाहिए, बताओ ये क्यों नहीं कर रहे हो तुम कि सर घर आकर के हमें पढ़ा दीजिएगा, हैं? तब बारे बच्चा, वाइट पेन यूज कीजिए सर। ओके, क्यों भाई, विजिबल नहीं है क्या? बायर, यस सर, नो प्रॉब्लम सर, यस सर, थैंक यू एवरीवन। टिंकू, गौतम, विकास, अमृता, स्वाति, महेश, थैंक यू, सूरज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लॉर्ड। टिंकू, ओके, समीर, नो प्रॉब्लम सर, ओके सर। चलो एक बार पढ़ लेना खुद से, ऐसे मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, है ना बाबू? जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ना, किताबों में भी इतने अच्छे से नहीं लिखा है, ढूंढ लेना कोई बुक, ठीक है? किताबों में भी इतने अच्छे से एक जगह इकट्ठा नहीं दे रखे हैं, इतने सिंपल लैंग्वेजेज में। तो आपको आसानी से यदि कंटेंट मिल जा रही है तो इसको हल्के में मत लेना तुम,
है ना। इसको अंडर एस्टिमेट मत कर देना भाई। टिंकू कुमार बोल रहे हैं ओके सर। पृथ्वी आजाद यस सर ओके ओके एवरीवन। रंजीत यस सर ओके। चलो तो बाबू इस तरह से आपका हमने डेफिनेशन देखा। हमने देखो बिजनेस लेटर में कहा था इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, उसके बाद हमने किया क्या भाई तो कन्फर्मेशन लेटर, और उसके बाद कंप्लेंट लेटर पे आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि सारे लेटर किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, यदि कुछ लोगों को शिकायत है तब। देखो यदि आप अप टू डेट है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ अप टू डेट होके रहो, तो यदि आप अप टू डेट हैं तो सबसे पहले तुम समझो कि बिजनेस लेटर कितने प्रकार के, 4 तरह के देख लो भाई। कौन कौन? इंक्वायरी लेटर होगा, उसके बाद रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर होगा, वो सब सारे PDF में दे रखे हैं मैंने, और उसके बाद ऑर्डर लेटर, ऑर्डर के बाद कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन के बाद होगा भाई आपका क्या, तो अभी हमने पढ़ा कंप्लेंट लेटर। तो देखो मान लो तुमको कोई सामान खरीदना है, तो तुम दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो ना, सबसे पहले इंक्वायरी करते हो सामान के बारे में कि कीमत क्या है, कितना प्राइस होगा, क्वालिटी कैसी होगी। तो बिजनेस लेटर में जो पहला लेटर आता है वह है आपका इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ। इसमें हम लोग पूछताछ करते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि बुक्स को लेकर के इंक्वायरी लेटर लिखिए, तो आप उस बुक के बारे में पूछताछ करना है कि कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, पेज कैसे हैं, क्वालिटी कैसी होगी किताब की। तो ये आपको पूछताछ करना है इंक्वायरी लेटर में। तो आप पूछताछ कीजिएगा, तो उसके बाद वो जो दुकानदार होगा, सेलर होगा, वो रिप्लाई देगा। तो जो रिप्लाई देता है इंक्वायरी लेटर का उसे बोलते हैं रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। और जो थर्ड है उसके बाद वो जवाब दे दिया, और यदि आप उसके बातों से संतुष्ट है, आपको पसंद आ गया, रेट भी पसंद आ गया, क्वालिटी भी पसंद आ गई, तो अब क्या करेंगे, अब आप ऑर्डर कर देंगे। तो आप लिखेंगे फिर ऑर्डर लेटर कि मैं फलना, आप मुझे इतना इतना सामान इतना तारीख तक पहुंचा दीजिए। तो आप लिखिएगा ऑर्डर लेटर। उसके बाद क्या होगा भाई, जब ऑर्डर आप लिख देंगे, ऑर्डर दे देंगे सामान की, तो वो आपको कंफर्म करेगा कि हाँ आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो फिर सेलर लिखेगा क्या, कंफर्मेशन लेटर। कंफर्मेशन लेटर, ओके, कंफर्मेशन लेटर। और उसके बाद मान लो ऑर्डर आपके पास आ चुका और आपने पाया कि अरे ये तो एक सामान घटिया दे दिया, एक सामान तो इसने मतलब काम ही नहीं कर रहा अच्छे से। तो काम नहीं करना यानी कोई कमी आ जाना, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट हो जाना। तो यदि आर्टिकल्स में कोई डिफेक्ट हो जाए तब वैसी स्थिति में आप शिकायत करेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लेंट लेटर। जब कोई सामान या किसी चीज़ को लेकर के आपको शिकायत है, जैसे वो दाम ज़्यादा ले लिया, प्राइस ले लिया ज़्यादा, समय पर डिलीवरी नहीं किया, या कोई सामान में डिफेक्ट आ गई, तो इन सभी को लेकर के हम लिखेंगे कंप्लेन लेटर। तो इस तरह से टोटल 5 प्रकार के और मेनली रूप से 4 प्रकार के, फिर से टोटल 5 तरह के और मेनली रूप से 4 तरह के आपका बिजनेस लेटर हो पा रहा है, बिजनेस लेटर हो पा रहा है, ठीक है। और ये सभी के सभी कैसा है भाई, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो ये सब के सब लेटर होगा से फॉर्मल होगा, ठीक है, फॉर्मल लेटर होगा। अप्लीकेशन बिजनेस लेटर में नहीं आता है, ध्यान रखिए, लेकिन वो फॉर्मल लेटर है सर, ओके। चलो भाई, इससे आसान नहीं हो सकता है भाई, एकदम गारंटी मान लो तुम। हाँ, यदि तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रही है तो उसकी तो अलग बात ही है, फिर तुमको पढ़ा कौन पाएगा। लेकिन ज़रा दोस्तों यदि सोच लो, ये चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, कहीं यदि मिलता है इतना डिटेल के साथ एक जगह इकट्ठा, तो मुझे ज़रा बताना, मैं ढूंढ चुका हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं है कहीं भी सर। तो आपको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है अभी, बताओ। तो इसका थोड़ा सम्मान करो और बिल्कुल आप इन चीज़ों को सीखिए, क्योंकि आपको दोबारा कहीं भी लेटर में प्रॉब्लम ना हो पाए। इसी को पढ़ने के लिए आपको 1-2 हज़ार लोग रुपये देते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ने के लिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही क्या है, रिटेन, उसमें रिटेन पढ़ाया जाएगा आपको। आइए नेक्स्ट, यदि हम यहाँ से देखते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे भाई।
हाँ, यह क्वेश्चन था आपका, क्या था क्वेश्चन 8 नंबर, राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ उषा। 8 नंबर क्वेश्चन है भाई, एक देख लो 8 नंबर क्वेश्चन जरा आप देख लेना क्या है क्वेश्चन में। राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ उषा मार्टिन प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सप्लाई फॉर सम फैंस। ये भी ऑर्डर लेटर दिया हुआ है। देखो एग्जाम में ज़्यादा ऑर्डर लेटर ही पूछता है। देखो ये 2016 में 2016 के ऑर्ड में पूछा है बाबू। तो ऑर्डर लेटर एग्जाम्स में आने की ज़्यादा संभावना होते हैं, है ना। देखो तो क्या करना है, किसको लिखना है लेटर, जनरल मैनेजर को, किस कंपनी के, उषा मार्टिन कंपनी के। उषा मार्टिन एक कंपनी है जो पंखा वगैरह सप्लाई करती है, आपको भी पता होगा उषा कंपनी जो आप खरीदते हैं फैन। तो उषा मार्टिन कंपनी का जनरल मैनेजर को आपको लिखना है। हालांकि यहाँ जी कैपिटल लिखना चाहिए, एम कैपिटल लिखना चाहिए, ध्यान रखोगे इस बात का। यहाँ जी कैपिटल है, यहाँ एम कैपिटल, जनरल मैनेजर उषा मार्टिन प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सम फैंस। आपको ऑर्डर देते हुए आपको क्या चाहिए, तो कुछ पंखे चाहिए, उस पंखों को मंगवाने के लिए आप ऑर्डर लेटर लिखिए। तो बताओ इसको लिखने वाला कौन है, आप लिखिएगा ना सर। यानी आप खुद को मान लो कि मैं क्या हूँ, अब मैं बायर हूँ, मैं खरीदार हूँ और मैं लिख रहा हूँ। तुम समझो कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, किसका, फैन का। तो भाई पूछोगे ना कितने में, देखो कैसे लिखते हैं, देखो तो ये रहा आपका इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वही क्या, सेंडर एड्रेस। और सेंडर एड्रेस की यदि बात करोगे तो सेंडर एड्रेस में क्या क्या मिलेगा भाई, जरा तुम देख लो, है ना। ये रहा आपका सेंडर एड्रेस। हालांकि क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस नहीं दिया था, तो जब नहीं दिया है तब आप अपने मन से कोई भी एड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा सेंडर एड्रेस। मैंने लिखा पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज बिहार, फ़ोन नंबर भी डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। या आपकी इच्छा न है कि मैं सर फ़ोन नंबर नहीं डालूंगा तो मत डालिए सर। मैं ये ज़रूरी है केवल गोपालगंज लिखना नहीं भाई, आप अपने अपने कॉलेज का नाम लिखो, अपने स्कूल का नाम लिखो, ठीक है। जहाँ ये सेंडर एड्रेस है, मतलब जहाँ से आप भेज रहे हैं तो उसको लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर मैंने डेट लिखा, हालांकि देखिए यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद ये रिसीवर एड्रेस है कि यह लेटर आप किसको भेज रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो यह लेटर जाएगा किसके पास, तो यह जाएगा जनरल मैनेजर के पास। देख लो यहाँ जी कैपिटल और एम कैपिटल भाई लिखना, जनरल मैनेजर में जी कैपिटल और एम कैपिटल। जनरल मैनेजर के पास किस कंपनी का, तो उषा मार्टिन कंपनी का। और उसका एड्रेस क्या है, तो नाला रोड पटना 13 में है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेंडर एड्रेस लिखा, यहाँ पर डेट लिखा, ये रिसीवर एड्रेस लिखा, रिसीवर एड्रेस। सर इसमें नाला रोड तो नहीं दिया था। बाबू आप अपने मन से बना लो ना, आप कुछ और लिख लेना, दिल्ली का लिख लेना, गुड़गांव का लिख लेना, जो भी लिख लेना आप। जब दिया ही नहीं है तो अपने मन से लिख लेना। लेकिन ये तो दिया था, जनरल मैनेजर उषा मार्टिन, ये तो दिया था, तो ये मैं क्वेश्चन वाला ही लिखूंगा। ये अपने मन से कर सकते हैं। सेंडर एड्रेस नहीं दिया था तो मैंने अपने मन से लिख लिया, आप भी अपने मन से कोई एड्रेस लिख लीजिएगा, ओके। चलो उसके बाद देखो, ये हुआ सेंडर और डेट, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस। उसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन मैंने यहाँ डियर सर का यूज किया है। फिर से मैं बता दूँ, यदि आप जान रहे हैं कि जो उसका मैनेजर है वो मैडम है तो आप लिखेंगे डियर मैडम। सर यदि हमको ना पता हो तब क्या करेंगे, तो आप डियर सर ही लिखना। यदि आपको ना पता हो तो डियर सर लिखना। एक बात और नोटिस करना, यहाँ डी भी कैपिटल है डियर का, और सर का एस भी कैपिटल है बाबू, एस को भी कैपिटल लिखना, ओके। मैं बता चूँगा, यदि कोई कंपाउंड नाम है, आपका नाम एक से अधिक शब्दों से मिल करके बना है, तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट मैंने लिखा, सब्जेक्ट देखो किस लिए भाई, तो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सम फैंस, कुछ पंखों के सप्लाई के लिए ऑर्डर है, ओके, क्योंकि ऑर्डर लेटर है। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए बॉडी। मैं फिर से बता दूं, आप सब्जेक्ट को डियर सर के ऊपर भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए। बेटर तरीका यही है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू CBSE।
क्योंकि सीबीएसई ने हाल ही में तय किया है कि जो सब्जेक्ट है वह सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाना चाहिए। ओके, दिस इज द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई। उसके बाद हम लोग बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी में देखो क्या लिखा, तुम ऑर्डर देखो ना, तो मैंने लिखा है वी वांट टू बाई, क्या लिखा है देखो, वी वांट टू बाई 20 फैंस फॉर आवर कॉलेज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ फ्रॉम योर शोरूम। हम लोग खरीदना चाहते हैं 20 फैंस अपने कॉलेज के लिए इस महीने के अंत तक आपके शोरूम से, यानी कि हम लोग आपके शोरूम से इस महीने के अंत तक कितना 20 पंखे खरीदना चाहते हैं सर। हम लोगों को चाहिए 20 पंखे, और वो भी इस महीना के अंत तक। और कहाँ से चाहिए? आपके शोरूम से चाहिए। ये नहीं कि आप लोकल मार्केट से भिजवा दीजिएगा, आपके शोरूम का ही चाहिए सर। यू कैन सप्लाई द फैंस टिल 4 PM एनी डे एक्सेप्ट ऑन संडे। कराए कि आप किसी भी दिन परंतु संडे को छोड़ करके 4 बजे तक फैन को सप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप ऑर्डर को कितने बजे तक दे सकते हैं? 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे के बाद हमारा कॉलेज वगैरह बंद हो जाता होगा। लेकिन वो भी संडे को छोड़ करके, संडे को नहीं आना है सर आपको, ऐसा। उसके बाद और क्या मैंने कंडीशन डाला यहाँ पर देखो मैं जो अपनी बातें रख रहा हूँ ना अलग अलग पैराग्राफ में, देखो यहाँ पैराग्राफ चेंज है, यहाँ पैराग्राफ चेंज है, यहाँ पैराग्राफ चेंज है। तो मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि बिजनेस लेटर में एक टॉपिक को एक पैराग्राफ में लिखना। यदि आपको कुछ नई बात बतानी है तो अगले पैराग्राफ का यूज करना, और कम से कम तो 2-3 पैराग्राफ होना ही चाहिए, 3 तो होना ही चाहिए भाई। तो फिर मैंने लिखा प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब कि भाई आप ध्यान रखना, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का, उस क्वालिटी का ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं पैसा तुम लोगे मुझसे अच्छी क्वालिटी का और कोई घटिया क्वालिटी का सामान भेज देना। एनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं लास्ट में उसको धमकी भी दे रहा हूँ, धमकी नहीं मतलब चेता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि डिफेक्टिव आइटम नहीं भेजना, नहीं तो कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि लगा कि कोई ख़राब है तो मैं लौटा दूंगा भाई, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। इससे होगा क्या कि वो सोच समझकर थोड़ा सावधानी के साथ आपके पास आइटम भेजेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर थैंक यू भी लिख सकते हैं, या थैंक यू, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली। बिजनेस लेटर में फेथफुली का ही यूज करना मेरे भाई, क्योंकि वो आपके लिए, वो आपका दोस्त नहीं होता है, मित्र नहीं होता है। रमेश कुमार सेक्रेटरी, चूँकि आप सेक्रेटरी हैं, चलिए ये है डेजिग्नेशन का नाम, तो डेजिग्नेशन का नाम भी लिख दीजिएगा। डेजिग्नेशन क्या होता है? पद का नाम। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके चलो, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑर्डर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने लिखा पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज बिहार, सेंडर एड्रेस, डेट लिखा, उसके बाद द जनरल मैनेजर, G कैपिटल M कैपिटल लिखना उसका, ये रिसीवर एड्रेस है। उसके बाद डियर सर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ सप्लाई फॉर सम फैंस। उसके बाद बॉडी लिख लेना, और ये लास्ट में आपका सैल्यूटेशन लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका लेटर कंप्लीट हुआ सर, ऑर्डर लेटर। तो भाई आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद देखो एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, और वह क्वेश्चन है बाबू ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर का हिंदी होता है सरकारी पत्र। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि राइट एन एप्लीकेशन और लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर। जैसे यदि आप पढ़ लोगे तो आप भी इंजीनियर बनोगे, जूनियर इंजीनियर बनोगे, जेई बनोगे भाई, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, है ना। तो ये सभी लोग कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई संस्था प्राइवेट होती है, तो आपको या सरकारी में भी आपको अप्लाई करना पड़ता है लेटर के माध्यम से। हालांकि अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिया जाता है। तो ऑनलाइन भी क्या है, वो एप्लीकेशन ही तो है, वो आवेदन पत्र ही तो है ना। वो बात अलग है कि आप उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में लिख डालते हो। तो इसमें दिया हुआ है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए, किसके पास? तो जनरल मैनेजर के पास। कहाँ के भाई? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, है ना।
टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर। बाबू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही ज़्यादा जेई की भर्तियां होती हैं, जूनियर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा जेई इसमें काम करता। ये 2018 के इवेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ओके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑफिशियल लेटर। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे एक बार देख लो भाई। हालांकि अब तो आपको आ जाना चाहिए था। देखो लगभग मैंने 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको तो अब तक ये चीज़ें आ जानी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, तो वही सेंडर एड्रेस लिखोगे सर। हालांकि ये एप्लीकेशन है एक प्रकार का, तो एप्लीकेशन में मैंने टू लिखने के लिए बोला था। एक बात आप जान लो आज, यदि देखो सेंडर एड्रेस होता है से फ्रॉम होता है। फ्रॉम का मतलब से, मतलब कहाँ से भेज रहे हैं आप, भेजने वाला कहाँ से, भेजने वाले का एड्रेस क्या है। तो फ्रॉम के नीचे लिखा जाता है सेंडर एड्रेस, ये सेंडर एड्रेस, और उसके बाद डेट, और उसके नीचे लिखा जाता है टू। और टू माने कहाँ लिख रहे हैं आप, किसके पास जाएगा, किस व्यक्ति के पास जाएगा, किस संगठन के पास जाएगा। तो टू के नीचे लिखते हैं हम लोग रिसीवर एड्रेस, रिसीवर। तो भाई ये आपका सेंडर एड्रेस है, फ्रॉम वाला हिस्सा, और टू के बाद हम लोग लिखते हैं रिसीवर एड्रेस। एप्लीकेशन में टू लिखा जाता है, आप नहीं भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस टू को हटा सकते हो। ये सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया। लेकिन चूंकि एप्लीकेशन है तब आप टू लिख भी सकते हैं। कोई एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये जो ये पूरा हिस्सा है यहाँ से लेकर के सेंडर एड्रेस वो हटा दिया जाता है, यहाँ से ही डायरेक्टली शुरू किया जाता है टू द जनरल मैनेजर। ओके, तो चूंकि हम लोग जनरली सेंडर एड्रेस को हटा देते हैं, कैसा लेटर में, एप्लीकेशन में। लेकिन वह एप्लीकेशन जब कोई प्रिंसिपल के पास होता है तब भाई, प्रिंसिपल के पास यदि लिखना हो तब आप हटा सकते हैं। मैं इरेज करता हूं जरा इन चीज़ों को, देखो प्रिंसिपल के पास यदि लिखना है तो आप हटा सकते हैं, किसको, सेंडर एड्रेस को। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास लिखना है, तो आप उसको बताओगे ना कि आप लेटर कहाँ से लिख रहे हो, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो आपको बताना पड़ेगा सर। यानी कि इसमें सेंडर एड्रेस भी लिखना अनिवार्य है, लिख सकते हैं आप। तो मैंने लिखा मनोज कुमार, हालांकि इसमें क्वेश्चन में नाम दे रखा है, जरा देखो तो एक बार। हाँ, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप अपने नाम का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने नाम का प्रयोग कर सकते हैं। कोई लड़का चाहता है कि सर मैं अपना नाम ना लिखूं, तो आप लिख लो ABC कुमार, XYZ कुमार, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में तो नाम दिया ही नहीं है कि तुम कौन हो, फिर एड्रेस भी नहीं दिया है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, सेंडर एड्रेस क्या है। तो मैंने कहा ना अपने मन से कोई एड्रेस लिख लेना, तो मैं लिखा हूँ दिल्ली अपार्टमेंट, गया बिहार, मतलब बिहार में है। ओके, उसके बाद यहाँ डेट डाला, तो ये सेंडर एड्रेस कंप्लीट हुआ, डेट कंप्लीट हुआ। भाई डेट लिखने का स्टाइल मैं बार बार बता रहा हूँ, आप और तरीकों से भी डेट लिख सकते हैं, कोई संदेह नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद टू के बाद हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। ध्यान रखना इस बात को सर, टू के बाद क्या लिखोगे, तो आपका रिसीवर एड्रेस। सर टू को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, लिखना आवश्यक नहीं है। सर हम लोग जब प्रिंसिपल के पास लिखते हैं लेटर तो उसमें हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं, जी नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल को आपके एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल के पास, तो वह जगह करके आपका एड्रेस दे करके छुट्टी देगा, जी नहीं। बस यही काफ़ी है उसके लिए कि आप उसके स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास में हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें सेंडर एड्रेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखना ज़रूरी नहीं है, वो अनावश्यक काम है। इसमें तो लिखेंगे सर, चूँकि वह जनरल मैनेजर आपको जान थोड़ी रहा है। तो टू के बाद मैंने ऐसे लिख दिया, देख लो जनरल मैनेजर, ये दिया हुआ था, उसका एड्रेस क्या था, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कहाँ है, तो पटना में। हालांकि दिया नहीं था कहाँ का वो बोर्ड है, तो आप एक शहर का नाम डाल देना कहीं का भाई, इसे पता चल जाए। कहीं का, गया थोड़ी डालोगे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो गया थोड़ी हम डाल सकते हैं, दिल्ली डाल सकते हो, यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो। ओके,
उसके बाद मैंने यूज किया है भाई क्या, तो रिस्पेक्टेड सर। आप चाहें तो डियर सर भी यूज कर सकते हैं। आपको यदि लग रहा है कि मैं रिस्पेक्टेड ना यूज करूं तो आप यहां पर डियर सर लिख दीजिएगा, डियर सर। यदि आपको पता है कि जो जनरल मैनेजर है वो मैडम है तो डियर मैडम लिखिएगा सर, और यदि ना पता है तब डियर सर में चल जाइएगा। चलो उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए। हालांकि मैं फिर से बता दूं, सब्जेक्ट को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ओके, लेकिन वही सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखते हैं, ए वाला हिस्सा, उसके बाद सब्जेक्ट नीचे। तो किस विषय में लिख रहे हैं भाई आप, तो आपका विषय क्या है, तो आपका विषय है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, मतलब कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आवेदन है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में से ही चुन करके हम लोग सब्जेक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद बॉडी पर आ जाइए कि बॉडी कैसे लिखेंगे। देखो, तो बॉडी में आपके पास है, बॉडी इसका लिखना थोड़ा सा कठिन है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, तो मैंने लिखा है थ्रू, हालांकि यहां देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, THRO, यानी थ्रू का स्पेलिंग सही कर लेना, THROUGH, TH यानी कि R छूटा हुआ था, R, THROUGH, थ्रू द, क्या भाई, थ्रू द, 1 मिनट, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, ओके। देखो, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया published on 12 May 2021, I came to know the vacant post of junior engineer। मतलब इसका यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो 12 मई 2021 को छपी थी, पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था। एडवर्टाइजमेंट आपको पता है, जब सरकार को नौकरी देनी होती है तो सबसे पहले वो विज्ञापन जारी करती है। एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा बाबू, विज्ञापन, विज्ञापन। तो अब विज्ञापन देती है, पेपर में देती है, न्यूज पेपर में, न्यूज चैनल पे भी दिया जाता है कि फलना ने इतना 10,000 नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट दिया है, मतलब विज्ञापन जारी किया है। तो वही वह बोल रहा है कि थ्रू द, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया जो 12 मई 2021 को पब्लिश हुई थी, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था, मतलब नौकरी के लिए विज्ञापन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इतना भर्ती होगा। तो उसके माध्यम से आई केम टू नो, मैं जान पाया, किसके बारे में भाई, द वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। वैकेंट मीन्स खाली, वैकेंट मीन्स खाली। तो उस पेपर के, न्यूयॉर्क जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, उस पेपर के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके यहाँ जूनियर इंजीनियर का पोस्ट खाली है, वैकेंट है, ओके। चलो, तो ये आपने बता दिया कि आपको कैसे पता चला कि उनके यहाँ जूनियर इंजीनियर का पोस्ट खाली है। तो कैसे पता चला भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया जो 12 मई 2021 को पब्लिश हुई थी, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था। उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको पता चल गया कि आपके यहाँ एक पोस्ट या जितना भी पोस्ट हो, 1 2 3 4 खाली है, किसका, तो जूनियर इंजीनियर का। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लिख रहे हैं बॉडी का सेकेंड पैराग्राफ। ये बॉडी ही है, देखो दिख रहा है, यस, स्टार्ट कीजिए सर। आयुष कुमार सर, वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है भाई, वीडियो तो चल रही है, क्वालिटी देख लो भाई। प्रॉब्लम होगा सर, हाँ बिल्कुल सर, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, नेटवर्क इशू होगा बाबू, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो चल ही रहा है ना। आपका नेट स्लो होगा, क्वालिटी कम कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और है भाई। उसके बाद इस लेटर को हम तो आप उसको बताओगे भी, तो आप उसको एहसास भी तो दिलाओगे कि हाँ मैं इस पोस्ट के लायक हूँ, मुझ में काबिलियत है, मुझ में एलिजिबिलिटी है, मैं योग्य हूँ इस पोस्ट के लिए।
तो आप कैसे बताओगे भाई? देखो, तो मैं उसको अब जानकारी दूंगा कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, योग्य हूं, मतलब सक्षम हूं, मुझसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता इस पोस्ट के लिए। तो मैंने लिखा है कि आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यदि आप इलेक्ट्रिकल में किए हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखिएगा, सिविल में किए हैं तो इन सिविल इंजीनियरिंग लिखिएगा। मतलब इससे आप है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को एक नई आयाम तक, एक नई ऊंचाई तक, एक पीक तक में रिज्यूम पढ़ना था, ही आपको सिलेक्ट कर लिया। पर लिखना था अकाउंटेंट पर, अकाउंटेंट के पद के लिए आपको लिखना है। तो देख लो मैंने इस तरह से लिखा है, सारा चीज तो सेम ही होगा, सेंडर एड्रेस होगा, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन मैंने दिया है डियर सर, उसके बाद सर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति के लिए। और उसके बाद मैंने बॉडी लिखा है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 12 मार्च 2021 फॉर दी वैकेंट पोस्ट। उस बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसे भी मैंने इसको कॉपी करने की कोशिश की है ताकि आपको नया नहीं लगे। सर आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज अ पर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बाबू संभावित, यहाँ एक वर्ड आया है प्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब है संभावित। मतलब मैं खुद को इस पद के लिए संभावित कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओके, आई एम करेंटली वर्किंग विद पंजाब नेशनल बैंक, आई फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। कह रहा है कि मैं फिलहाल में पंजाब नेशनल बैंक में कार्य कर रहा हूं और मैं इस पोस्ट के लिए सभी क्राइटेरिया को पूरा करता हूं। इफ यू अलाउ देन आई कैन बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं किसी भी समय इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकता हूं। आई हैव इंक्लूड माई बायोडाटा फॉर योर कंसिडरेशन। कह रहा है कि मैंने अपना बायोडाटा भी इस लेटर के साथ इंक्लोज कर दिया है, मतलब बायोडाटा भी शामिल कर दिया हूं मैं, आप इसको एक बार देख लेंगे जा करके। ओके, चलिए, हालांकि इसमें बायोडाटा नहीं पढ़ना है, जब क्वेश्चन में दे देगा कि विद बायोडाटा लिखो तब बायोडाटा भी बनाना पड़ेगा आपको। बायोडाटा में अभी कभी अलग क्लास ले लेंगे हम लोग बायोडाटा का, कैसे तैयार करते हैं सर बायोडाटा। ओके, चलो, तो इस तरह से इस सवाल को आप कर लेना। लास्ट पेज में वही सैल्यूटेशन लिखा गया होगा, देख लो लिखा हुआ है सैल्यूटेशन योर्स फेथफुली ABC कुमार। चूंकि यहाँ नाम नहीं दिया था तो मैंने नाम नहीं लिखा, आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, अरुण कुमार जो भी नाम है आपका। तो इस तरह से आपका लेटर का द एंड हो गया सर। हर टाइप के लेटर को मैंने कवर किया है, तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार आप पूर्ण रूप से वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। सर मैं कोई भी चीज को छोड़ा नहीं हूं, पूर्ण रूप जानकारी के साथ बताया गया है, कंप्लीट नॉलेज के साथ हर चीज की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो आप जाइए और देखिए, और PDF तो आपको उपलब्ध कराया ही गया है, और प्रैक्टिस करो उसके बाद। और लेटर में बिल्कुल भाई तुम स्मार्ट बन गए हो, यदि तुम इतना चीज कर लिया होगा तो आप कैसा भी लेटर होगा लिख डालेंगे। हाँ, अब बाकी चीजें डिपेंड करती है आपकी क्षमता पर कि आप सर ट्रांसलेशन कैसे करते हो। जिसको ट्रांसलेशन ही नहीं बनाने आएगा वो नहीं बना पाएगा लेटर। ओके, क्योंकि बॉडी नहीं लिख पाएगा उसका, या आपको ग्रामर्स नहीं आते हैं तो ग्रामर में मिस्टेक कर दोगे तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आपका मार्क्स मिनिमाइज हो जाएगा, कट जाएगा। तो दो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट करता है सर। पहला बात तो फॉर्मेट, तो मैंने फॉर्मेट तो हर लेटर का बता दिया कैसे लिखना है। उसके बाद आपका आता है फॉर्मेट पर लगभग 2 मार्क्स मिलता है। ओके, फॉर्मेट पर लगभग 2 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। उसके बाद आता है बाबू कंटेंट। तो जब आप कंटेंट लिखेंगे ना, कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। कंटेंट आप कैसे लिखेंगे आप पर निर्भर करता है। कंटेंट में आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, पंचुएशन का ध्यान रखना है, पंचुएशन मार्क होता है ना उसका ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यदि दोनों सही कर लेते हैं, फॉर्मेट भी सही और आपका ग्रामर स्पेलिंग भी सही है, तो फुल मार्क्स आपको लेटर में मिल जाएगा सर। तो बी फोकस ऑन ग्रामर एंड पंचुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड
तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है, बधाई है आप सभी का, चूँकि आपने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया है। जुड़ने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज स्टे एट होम, अवॉइड गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर होम। आप अपने घर पर रहिए, अपने घर बाहर जाने से बचिए। इस सलाह को देते हुए मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। बाय। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया सर। हाँ, इससे पहले यदि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल मुझे बता दीजिए सर। आप कमेंट में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं यदि किसी का डाउट है तब। भाई सर का ही नेटवर्क इशू है, कौन बोल? नहीं भाई, यहाँ से कोई इशू नहीं है। ऐसे मैं देख ले रहा हूँ एक बार। सबका प्रॉब्लम डीओ साथ होगा। अच्छा, सबका प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, बताओ। चूंकि मैं कमेंट भी तो तुम लोगों का देख रहा हूँ, मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मे बी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं बाबू, है ना। टेक्निकल नॉलेज तो तुम लोगों के पास है। हैव यू एनी क्वेश्चन? देन प्लीज आस्क मी सर। If you have any question, any query, then please ask me. रंजय कुमार, संतन कुमार, तनु, सिंटू, आयुषी, प्रभात, नीतीश, तनु, कौशल, रंजय, विनोद, रंजय, टिंकू, अजीत, सलोनी, तनु प्रिया, तनु प्रिया, नीतीश कुमार, टिंकू कुमार, समीर कुमार, विनोद यादव, प्रभात, सूरज। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विकास कुमार सर, वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। अच्छा, मैं उसको देखता हूँ, है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ दोस्त। फिलहाल हैव यू एनी क्वेश्चन? सर आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना। ओके, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। ओके 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 एवरीवन। क्लास भी बहुत पीछे चल रहा है। चलो, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आई हो, उसके लिए भाई आप करोगे क्या? सारी चीज़ें आसान थोड़ी होती हैं। आप वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में तो आएगी ही, है ना। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है, आसान नहीं है भाई सारी चीज़ें। इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर या कंप्लेंट लेटर। ओके, तो प्लीज़ भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, एंड करते हैं सर।